तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं कैपेसिटेंस की कि कैपेसिटेंस क्या होती है। कैपेसिटेंस दैट मीन्स होता है किसी भी जगह पर चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी। अब अगर मान लीजिए मेरे पास ऐसा कोई कंडक्टर है, अब इस कंडक्टर को मैं चार्ज देना चाहता हूं, तो अगर मान लीजिए मैं सबसे पहले इसको एक प्लस चार्ज देता हूं, तो एक बार प्लस चार्ज देने के बाद अगर मैं एक दूसरा प्लस चार्ज इसके पास लेके आता हूं, तो ये वाला प्लस चार्ज इस प्लस को अपोज करेगा, क्योंकि हम जानते हैं लाइक चार्जेस एक दूसरे को अपोज करते हैं। जैसे ही मैं सेकंड चार्ज को लेके आता हूं, तो इसमें एक रिपल्सिव फोर्स काम करने लगता है। इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट में मुझे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना होगा। जब मैं एक्स्ट्रा एफर्ट लगाऊंगा दैट मीन्स कि मैं कुछ फोर्स लगाऊंगा, साथ में चार्जेस को मूव करूंगा, दैट मीन्स कहीं ना कहीं मैंने इसके ऊपर कुछ वर्क किया है। और बच्चों हम जानते हैं कि किसी भी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाने में आप कुछ ना कुछ वर्क अगर करते हैं तो वो उसका पोटेंशियल बन जाता है। तो जैसे जैसे मैं इसके ऊपर चार्जिंग करता हूँ, इसका लगातार पोटेंशियल हाई होने लगता है। क्योंकि जब मैंने पहली बार चार्जिंग की तो कुछ पोटेंशियल इंक्रीज होगा, जब मैं थर्ड चार्ज लेके आऊंगा तो दोनों चार्जेस का अपोजिशन करेंगे तो मुझे फिर कुछ पोटेंशियल एक्स्ट्रा मिलेगा। जैसे जैसे मैं चार्जेस को हाई करते जाऊंगा लगातार इसका पोटेंशियल हाई होते जाएगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं चार्ज को इंक्रीज करता हूँ पोटेंशियल इंक्रीज होगा। दैट मीन्स कि Q और V दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं Q को V के प्रोपोर्शनल लिखता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा Q इक्वल्स टू CV। यहाँ पर C एक कांस्टेंट है जिसको हम कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो मैं C का फॉर्मूला लिख सकता हूँ Q अपॉन V। अब इस फॉर्मूले से हमें समझ आ रहा है कि जैसे जैसे मैं अमाउंट ऑफ चार्ज को इंक्रीज करूंगा नेट कैपेसिटेंस इंक्रीज की जा सकती है। या फिर मैं यूं भी कह सकता हूं कि अगर मैं पोटेंशियल को डिक्रीज करता हूं तो भी मैं कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर सकता हूं। कॉमन केसेस में इस कैपेसिटेंस की यूनिट को हम फैरेड में बताते हैं। स्फेरिकल कंडक्टर मतलब होता है कोई मेटल का शेल। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एक स्फेरिकल शेल प्रेजेंट है, इसको मैं धीरे धीरे चार्ज करना शुरू करता हूँ। जैसे जैसे हम चार्जिंग करते हैं पोटेंशियल धीरे धीरे इंक्रीज होता है। तो मान लीजिए कि इसकी रेडियस जो है वो कैपिटल R है और इसके ऊपर मैंने प्लस चार्ज प्रोवाइड किया हुआ है। जब मैं इसको प्लस चार्ज देता हूँ इस पूरी सरफेस के ऊपर, मान के चलते हैं कि Q चार्ज आ चुका है। अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो मैं लिखता हूँ Q इक्वल्स टू CV और C को अगर मैं लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ Q बाय V। अब मैं जानता हूं कि जब हम किसी को चार्ज प्रोवाइड करते हैं तो उस सरफेस के ऊपर जो पोटेंशियल जनरेट होता है वो V इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R होता है। इस V की वैल्यू में इसमें पुट कर देता हूं। यहाँ पर हम स्मॉल r को डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस मानते हैं। यहाँ पर इसकी जगह में कैपिटल R रिप्लेस कर सकता हूं। तो मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा C इक्वल्स टू Q अपॉन 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q बाय R। क्योंकि मैंने चार्ज कैपिटल Q दिया हुआ है इसलिए इसको मैंने कैपिटल Q से चेंज कर दिया है और डिस्टेंस को मैंने कैपिटल R से चेंज कर दिया है। जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इसका मतलब है कि कैपेसिटेंस रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा बड़ा मैं कंडक्टर यूज करूंगा मुझे उतनी ज्यादा कैपेसिटेंस मिलेगी। तो चलिए अब हम देखते हैं कि 1 फैरेड कैपेसिटेंस के लिए में कितना बड़ा कंडक्टर चाहिए होगा। मेरे पास फॉर्मूला होता है C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। मान लीजिए मेरे पास कैपेसिटेंस 1 फैरेड है तो मेरे पास आएगा 1 इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो मुझे R की जरूरत होगी, उसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो R की वैल्यू मेरे पास आई है 9 इंटू 10⁹ मीटर्स। अगर मैं इसको किलोमीटर में करता हूँ तो मैं इसे लिख सकता हूँ 9 इंटू 10⁶ किलोमीटर। हमारी अर्थ की रेडियस होती है अप्रोक्सीमेटली 6.4 इंटू 10⁻³ किलोमीटर। अगर मैं इनमें डिफरेंस चेक करता हूँ तो लगभग 1500 गुना का फर्क है। दैट मीन्स कि अगर मुझे 1 फैरेड की कैपेसिटेंस चाहिए तो मुझे अर्थ की रेडियस से लगभग 1500 गुना ज्यादा रेडियस का कंडक्टर बनाना होगा, विच इज नॉट पॉसिबल इन अर्थ सरफेस। इसलिए हम लार्ज कैपेसिटेंस के लिए कोई बड़ा कंडक्टर यूज नहीं कर सकते। हम अगर कम कैपेसिटेंस चाहिए तो ही हम स्फेरिकल या किसी भी प्रकार के कंडक्टर्स को यूज कर सकते हैं। अगर हमें ज्यादा चार्ज स्टोर करना है तो हमें उसके लिए एक नई डिवाइस बनाना होता है जिसको हम कहते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर का पूरा डिस्क्रिप्शन के लिए नए वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं।